हिंदी सुगम भारती कक्षा 8वीं। कक्षा 8वीं का दूसरी इकाई का पाठ क्रमांक 7। पाठ का नाम है सम्मेलन अंगों का। सम्मेलन अंगों का इस पाठ के लेखक श्री प्रसाद हैं। मेरे प्रिय छात्रों, मैंने इस पाठ के 2 वीडियो बनाए हैं। आज का हमारा यह वीडियो भाग 2 है। आज के इस वीडियो में हम पेज नंबर 39 पर नाक मेरे बिना कोई कुछ सूंघ नहीं सकता यहाँ से देखेंगे। तो सबसे पहले आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, वीडियो को लाइक नहीं किया हो, तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। दूसरी बात, यदि आपने अभी तक पुस्तक नहीं निकाली हो तो सबसे पहले आप पुस्तक निकाल लें। जब मैं किताब की लाइन पढ़ता हूँ तब आप किताब में देखें, और जब मैं उसको समझा देता हूँ तब आप मेरी तरफ देखिए। आइए शुरू करते हैं। नाक मेरे बिना कोई कुछ सूंघ नहीं सकता। हमने भाग 1 में देखा था कि हाथ, पैर, आँख और कान, इन सब ने अपना बखान कर लिया था। बखान करना मतलब अपना वर्णन करना, अपने कामों का महत्व बताना। बिना नाक कहती है नक्याती हुए, मेरे बिना कोई कुछ सूंघ नहीं सकता। सही बात है। नाक के बगैर हम कुछ सूंघ सकते हैं क्या? नाक के बगैर हम कुछ भी सूंघ नहीं सकते। मैं ही खुशबू और बदबू का भेद करती हूँ। मैं ही, नाक कहती है कि मैं ही खुशबू और बदबू में भेद करती हूँ। खुशबू और बदबू में मैं ही भेद करती हूँ। इतना ही नहीं, इतना ही कहती हूँ कि नाक न कटने पाए, रखना ध्यान, सिर्फ यही देना है मुझको ज्ञान। नाक कहती है कि मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि नाक न कटना पाए। नाक न कटना पाए। नाक कटना एक मुहावरा है। नाक कटना, इसका अर्थ होता है बेइज्जती होना। नाक कट जाना मतलब बेइज्जती होना, है ना। आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे लोग इस मुहावरे का प्रयोग करते हैं अपने वाक्यों में। कहते हैं कि तुमने तो मेरी नाक ही कटा दी। मतलब उनकी नाक कट गई क्या? नहीं। नाक कटना का अर्थ होता है बेइज्जती कराना, बेइज्जती होना, मतलब उनकी बेइज्जती हो गई। नाक न कटने पाए, रखना ध्यान, सिर्फ यही देना है मुझको ज्ञान। नाक कह रही है कि आपने सिर्फ एक बात का ध्यान रखना कि नाक नहीं कटना चाहिए, मेरी बेइज्जती नहीं होना चाहिए, यही मुझे आपको ज्ञान देना है। जीभ खूब सबने अपनी बढ़ाई की। जीभ कहती है कि खूब आपने अपनी बढ़ाई की, बुराई तो किसी में कुछ है ही नहीं। जीभ कह रही है कि सबने क्या किया? सबने अपनी बढ़ाई की, किसी ने भी अपनी बुराई की क्या? नहीं। बुराई तो किसी के कुछ है ही नहीं, किसी में बुराई तो कुछ भी नहीं है। वाह, थिरक कर वाह कहती है। मगर बताओ, बिना जीभ के क्या कोई कुछ बोला? जीभ कहती है कि मुझे एक बात बताइए आप, कि बगैर जीभ के कोई कुछ बोल सकता है? जीभ मिली थी इसीलिए सबने अपना मुंह खोला। जीभ मिली थी इसीलिए सबने क्या किया? इसीलिए सबने अपना मुंह खोला, इसीलिए सबने अपना बखान किया, इसीलिए सबने अपना वर्णन किया। मगर बोलने के पहले अपनी बातों को तोलो। जीभ कह रही है कि बोलने से पहले क्या करो? बोलने से पहले अपनी बातों को तोलो। इसका अर्थ होता है कि हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, ये सोचो, ये सोचो और फिर बोलो। तो जनाब, जीभ शरीर के सब अंगों में बड़ी है। तो क्या कह रही है जीभ? तो जनाब, जीभ क्या है? जीभ शरीर के सब अंगों में बड़ी है। पेट, पेट कहता है, पेट पर हाथ फेरते हुए, वाह भाई वाह, सबने अपनी अच्छी बढ़ाई की। पेट कह रहा है कि वाह भाई वाह, सबने क्या किया? सबने अपनी अच्छी बढ़ाई की। अरे भैया,
यह तो देख लेते कि पेट में ही खाना पहुंचता है। अरे भैया, क्या कह रहा है पेट? अरे भैया, ये तो देख लेते कि पेट में ही खाना पहुंचता है। आप यह तो देख लेते कि खाना कहाँ पहुंचता है, पेट में ही पहुंचता है। उसे पचाने से शरीर को बल मिलता है, और खाने के पचाने से ही शरीर को बल मिलता है, और उसी बल पर हाथ, पैर, नाक, कान, जीभ सब उछलते हैं। और उसी बल पर, उसी ताकत पर, उसी शक्ति पर हाथ, पैर, नाक, कान, जीभ ये सब उछलते हैं। एक दिन मैं खाना न पचाऊं, पेट क्या कह रहा है कि एक दिन अगर मैं खाना न पचाऊं तो सब टे बोल जाए। तो क्या होगा? सब टे बोल जाए। अब यहाँ पर देखिए एक मुहावरा आया है, टे बोल जाए। टे बोल जाए, टे बोल जाना मतलब मर जाना। अगर मैं खाना न पचाऊं तो सब मर जाएंगे। समझ गए तुम? समझ गए तुम? मेरा काम मुझे न कहना बुद्धू राम। समझ गए ना तुम मेरा काम? पेट कहता है कि तुम मेरे काम को समझ गए ना, और मुझे न कहना बुद्धू राम। बुद्धू राम कहते हैं मूर्ख को। अब चेहरे की बारी आई। अब चेहरा कहता है अब तो मैं ही बचा हूं जी। चेहरा कह रहा है कि अब तो मैं ही बचा हूं जी। सबने अपने अपने काम बता दिए। सबने क्या किया? सबने अपने अपने काम बता दिए हैं। लेकिन शरीर में जिसकी सुंदरता बखानी जाती है, लेकिन शरीर में जिसकी सुंदरता बखानी जाती है वह चेहरा ही तो है। शरीर के अंदर जिसकी सुंदरता का वर्णन किया जाता है, जिसकी सुंदरता की तारीफ की जाती है, वो क्या है? वो चेहरा ही तो है। इस चेहरे को देख कभी तो कोई कहता, इस चेहरे को देख कभी तो कोई कहता फूल खिला। और इस चेहरे को देखकर कभी कभी कोई क्या कहता? फूल खिला। सुनो ध्यान से मेरे भाई। चेहरा कह रहा है सुनो ध्यान से मेरे भाई, चेहरा ही है चीज़ बड़ी। और चेहरा ही क्या है? चेहरा ही चीज़ बड़ी है। चेहरे में है नाक खड़ी, और चेहरे में ही क्या है? चेहरे में ही नाक खड़ी है। नाक जो है कहाँ है? चेहरे पर ही है। अधिक क्या कहूँ, बिना चेहरे के आदमी अधूरा है। और अधिक मैं क्या कहूँ, बिना चेहरे के आदमी अधूरा है। आदमी के शरीर पर से अगर उसका चेहरा निकाल लिया जाए तो क्या वो सुंदर दिखाई देगा? जी नहीं, वो सुंदर दिखाई नहीं देगा। नाक नकियाते हुए, नाक नकियाते हुए क्या कहती है? हमने अपने अपने काम तो बता दिए, अपनी बढ़ाई भी कर ली, लेकिन सब में बड़ा कौन ठहरा। नाक कहती है कि हमने सबने क्या किया? हमने सबने अपने अपने काम तो बता दिए, अपनी अपनी बढ़ाई भी कर ली, अपनी अपनी प्रशंसा भी कर ली, लेकिन सब में बड़ा कौन ठहरा। लेकिन इन सब में, शरीर के इन सब अंगों में कौन बड़ा ठहरा? सभी एक साथ कहते हैं। जितने शरीर के अंग हैं, सारे शरीर के अंग एक साथ कहते हैं मैं बड़ा हूँ। सभी अंधों में काना राजा बनने की कोशिश कर रहे थे। सभी कह रहे हैं मैं बड़ा हूँ। और सब क्या कह रहे हैं? सब क्या कर रहे हैं? सब अंधों में काना बनने की कोशिश कर रहे हैं। अंधों में काना बनना ये एक मुहावरा है। मूर्ख मंडली में थोड़ा पढ़ा लिखा भी विद्वान और ज्ञानी माना जाता है, उसे कहते हैं अंधों में काना। पेट भाइयों आप शांत रहिए। पेट कहता है कि भाइयों आप शांत रहिए, सब में मैं ही बड़ा लगता हूँ। कह रहा है कि सब में मैं ही बड़ा लगता हूँ। पैर पेट की बात को काट कर कहता है चुप रहिए, आप बड़े नहीं हैं। चुप रहिए, आप बड़े नहीं हैं। उसी समय क्या होता है, जो सूत्रधार, जो नाटक का संचालन कर रहा है, वो बाहर चला गया था, तो उसी वक्त में वो वापस
आ जाता है। सूत्रधार आता है। सूत्रधार दर्शकों से, सूत्रधार अब दर्शकों से बात कर रहा है। और यही था हमारा सम्मेलन अंगों का। और वो कहता है कि यही था हमारा सम्मेलन अंगों का। सबको धन्यवाद और नमस्कार। सबको धन्यवाद और नमस्कार। अंगों में बड़ा छोटा कोई नहीं है। अंगों के अंदर बड़ा और छोटा कोई नहीं है। अंगों का बड़प्पन आपसी सहयोग में है। अंगों का जो बड़प्पन है वो आपसी सहयोग में है। मेरे प्रिय छात्रों, इसी तरह हमारे समाज में भी कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं होता। सबका अपना अपना एक महत्व होता है। सभी के सहयोग से समाज बनता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो।